माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और उन्होंने कहा था कि शमशान घाट की व्यवस्था देखनी चाहिए। और एक बात के लिए शायद आप भी सहमत होंगे और मन से अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर स्वागत मुख्यमंत्री जी का करिए। पिछले वर्ष 1900 करोड़ ही 5वें वित्त में थे, मुख्यमंत्री जी ने इस बार 6000 करोड़ दिए हैं 5वें वित्त में, और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। पैसा तो आने के बाद रहता है। और इसमें हमने ये तय किया है कि शमशान घाट की पक्की सड़क, सीमेंट सड़क का इसमें मैंने प्रावधान ही सीमेंट सड़क किया है कि आप सीमेंट सड़क बनाइए, फेंसिंग करिए, अतिक्रमण है तो हटेगा। अगर जहां पर बहुत सारी पंचायतें जहां शमशान घाट की जमीन नहीं है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी आप 3 दिन के इसमें आएंगे, अगर आपके पास सूची हो कि जहां जमीन नहीं है, अब जमीन गांव से 3 किलोमीटर दूर होगी तो कोई कंधे पर रख के ले जाएगा क्या गांव में? तो कोई विकल्प हमारे पास भी होना चाहिए। आप पंचायत के लोगों, आपके गांव की सुविधा आपको तय करनी चाहिए और उसके बाद आपको जमीन देखो भी ट्रांसफर हो सकती है तो हम ट्रांसफर करने तैयार हैं, लेकिन बिना मरघटे के कोई पंचायत रह सकती है क्या? मैं भिंड का प्रभारी मंत्री हूं, वहां पर पंचायतें हैं जहां पर शमशान घाट नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी और इसलिए हमने 5वें वित्त के पैसे को दिसंबर 26 तक, इस बार का भी पैसा होगा, अगली बार का भी होगा। मनरेगा से आप अर्थवर्क कर सकते हो, सीसी इससे करो, लेकिन दिसंबर 2026 तक जो पंचायत इस काम को पूरा नहीं करेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं इस भरी अदालत में, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसको रोका जा सके। और इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए अगर आपको लगता है कि सरकारी जमीन खाली करानी है, आप प्रस्ताव पारित करिए। अगर आपको जो मदद चाहिए हमारे अधिकारी से, मंत्रालय से, मुझसे, मैं अतिक्रमण हटाने का हम भी पक्षधर है। सरकार ने अभियान चला रखा है। आपका प्रस्ताव आएगा तो संबंधित एसडीएम को, कलेक्टर को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका पहला चरण है कि आप उसको जिला पंचायत सीओ को भेजिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टर और एसडीएम से बात करके आपके प्रस्ताव को पारित करें।